क्या आपको पता है हम उगादी का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्या आपको पता है उगादी के त्योहार की असली कहानी क्या है? क्या आपको पता है भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? क्या आपको पता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना सबसे पहले कब की थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उगादी के दिन ये कथा सुनता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जब भी धर्म कमजोर पड़ जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करता हूँ, अधर्म को समाप्त करता हूँ और फिर से धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने 10 प्रमुख अवतार लिए और उन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। ब्रह्मा जी हर सुबह सृष्टि की रचना शुरू करते हैं और जब उनका दिन समाप्त होता है तो वे योग निद्रा में चले जाते हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी सो जाते हैं प्रलय आ जाती है और पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। फिर अगले दिन जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो वे फिर से नई सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन का ऐसा एक पूरा दिन कल्प कहलाता है और यदि इस कल्प की तुलना मनुष्य के समय से की जाए तो यह लगभग 4.10 अरब वर्षों के बराबर होता है। एक बार ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके योग निद्रा में सो रहे थे, उसी समय उनकी नाक से एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। उस राक्षस का नाम था हयग्रीव। उसका सिर घोड़े जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। जैसे ही हयग्रीव पैदा हुआ उसने तुरंत ब्रह्मा जी के पास रखे चारों वेद चुरा लिए। वह 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए ये चारों वेद सबसे आवश्यक थे। हयग्रीव सोचने लगा, अगर ये चारों वेद ब्रह्मा के पास नहीं रहेंगे तो वे सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे और फिर मैं इस पूरी सृष्टि पर राज करूंगा। यह सोचकर हयग्रीव चारों वेद लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके मन में हर समय एक डर बना रहता है। वह सोचता है, अगर देवताओं को पता चल गया कि वेद मेरे पास हैं, तो वे मुझे मार डालेंगे। इसलिए वह पूरी सृष्टि में छिपने के लिए जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वह जहाँ भी जाता उसे हमेशा डर लगता, कहीं कोई देवता अचानक आकर मुझ पर हमला न कर दे। इसी डर की वजह से वह कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं रुकता। घूमते घूमते एक दिन उसकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ती है। वह सोचता है, इस पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। अगर मैं समुद्र के अंदर छिप जाऊं तो मुझे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा और अगर मैं वहीं देवी दुर्गा की तपस्या करूं तो मुझे असीम शक्तियां मिल जाएंगी। यह सोचकर हयग्रीव चारों वेद लेकर तेजी से समुद्र में कूद जाता है। उस समय पृथ्वी लोक में सत्य युग चल रहा था। उस युग में लगभग सभी लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उधर समुद्र के गहरे तल में हयग्रीव बैठकर देवी दुर्गा की कठोर तपस्या करने लगता है। वो कई वर्षों तक लगातार तप करता रहता है। आखिरकार जगन माता दुर्गा उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाती हैं। देवी दुर्गा उसके सामने प्रकट होकर कहती हैं, हयग्रीव बताओ तुम्हें कौन सा वर चाहिए? हयग्रीव नमस्कार करता है और बहुत चालाकी से कहता है, मेरा वध किसी भी देवता के हाथों न हो, किसी भी राक्षस के हाथों न हो, किसी भी पशु के हाथों न हो और किसी भी मनुष्य के हाथों भी न हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो वो केवल मेरे जैसे ही हयग्रीव के हाथों हो। ये सुनकर देवी दुर्गा हल्का सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है हयग्रीव, तथास्तु। देवी दुर्गा उसे ये वरदान दे देती हैं। हयग्रीव जोर जोर से हंसने लगता है। मेरे जैसा हयग्रीव इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब मैं अमर हो गया हूँ। ये सोचकर वो चारों वेद लेकर समुद्र में ही छिपकर रहने लगता है। उधर ये पूरी घटना भगवान शिव देख लेते हैं। शिव जी तुरंत जोर से पुकारते हैं, विष्णु। उस पुकार से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। विष्णु तुरंत समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भगवान विष्णु तुरंत समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि अब ब्रह्मा जी के जागने का समय पास आ चुका था। अगर ब्रह्मा जी जागने तक चारों वेद वापस नहीं मिले तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ये सोचकर भगवान विष्णु हयग्रीव को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी समय माता लक्ष्मी राधा देवी की तरह सुंदर श्रृंगार करके विष्णु जी की ओर आती हैं, लेकिन उस समय विष्णु बहुत जल्दी में होते हैं। वे बस लक्ष्मी देवी की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं और जल्दी से उन्हें पार
करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी उस मुस्कान को गलत समझ लेती हैं। वे सोचती हैं, स्वामी मुझे देखकर मजाक में हंस रहे हैं। क्रोध में आकर लक्ष्मी देवी तुरंत कहती हैं, स्वामी आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ। आपका सिर आपके शरीर से अलग हो जाएगा। विष्णु उस समय बहुत जल्दी में होते हैं। वे बस इतना कहते हैं, ठीक है लक्ष्मी, मैं तुम्हारा शाप स्वीकार करता हूँ, और तुरंत गरुड़ पर बैठकर पूरी सृष्टि में हयग्रीव को खोजने निकल जाते हैं। उधर लक्ष्मी देवी सोचने लगती हैं, स्वामी ने मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया, और वे दुखी हो जाती हैं। उधर पृथ्वी लोक में सत्ययुग धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। लोगों के मन में धीरे धीरे स्वार्थ बढ़ने लगा था। लेकिन उस समय एक राजा थे, सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्हें भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम था। वे मन ही मन सोचते थे, मुझे जीवन में एक बार भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने हैं। इसलिए उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया। वे केवल पानी पीकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा सत्यव्रत एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। वे दोनों हाथों से पानी उठाकर आचमन करने वाले थे। तभी अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ जाती है। राजा सत्यव्रत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे छोटी मछली, तुम गलती से मेरे हाथों में आ गई हो। चलो तुम्हें फिर से इस सरोवर में छोड़ देता हूँ। तभी वो छोटी मछली अचानक बोल उठती है, राजन कृपया मुझे इस सरोवर में मत छोड़िए, मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए। मछली को बोलते हुए सुनकर राजा सत्यव्रत चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, एक मछली मनुष्य की तरह कैसे बोल सकती है? लेकिन राजा उसकी विनती मान लेते हैं। वे उस छोटी मछली को अपने महल ले जाते हैं और उसे एक छोटे पात्र में रख देते हैं। लेकिन जब राजा सुबह उठकर देखते हैं तो वो छोटी मछली पात्र से भी बड़ी हो चुकी होती है। राजा तुरंत उसे एक बड़े पात्र में डाल देते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वह मछली और भी बड़ी हो जाती है। अब राजा सत्यव्रत को कुछ समझ नहीं आता। वे बड़ी मुश्किल से उस मछली को उठाते हैं और उसे एक बड़े तालाब में छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही मछली तालाब में जाती है, वह अचानक पूरा तालाब जितनी बड़ी हो जाती है। अब राजा डर जाते हैं। वे तुरंत अपनी सेना को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी सहायता करो, इस मछली को समुद्र में छोड़ना होगा। सैनिकों की मदद से बहुत कठिनाई से वे उस विशाल मछली को समुद्र में ले जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वह मछली समुद्र में पहुंचती है, वह और भी विशाल रूप धारण कर लेती है। राजा सत्यव्रत यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। समुद्र में पहुंचते ही वह विशाल मछली और भी बड़ी हो जाती है। फिर वह मछली राजा सत्यव्रत से कहती है, राजन क्या आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इस समुद्र में मुझसे भी बड़ी मछलियाँ हैं, मुझे डर लगता है वे मुझे खा जाएंगी। यह सुनकर राजा सत्यव्रत मुस्कुराते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी क्या आप मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं? कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहकर राजा सत्यव्रत आंखें बंद करके जप करने लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तभी उस मछली से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकलता है और उसी क्षण वह मछली भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार में बदल जाती है। उस अवतार में ऊपरी शरीर भगवान नारायण का था और नीचे का शरीर विशाल मछली का। भगवान विष्णु कहते हैं, सत्यव्रत मैं तुम्हें एक महान कार्य सौंपने आया हूँ। आज से 7 दिनों के भीतर एक भयानक महाप्रलय आने वाली है और उस प्रलय में तीनों लोक जल में डूब जाएंगे। जब पृथ्वी डूबने लगेगी तब एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तुम तुरंत उस नौका